कि आज बहन जी जब उन तमाम हकों के लिए खड़ी हो गई तो एक बार फिर अगर ये वक्त कुर्बानी मानता है तो बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हर कुर्बानी देगा। लेकिन 2027 में बहन जी की सरकार कायम करनी है। आइए इसका आजम ले, इसका प्रण ले, हाथ उठा करके कहिए इंशाअल्लाह। ये हमारे बाबा साहेब की देन है। इस लड़ाई को बहन जी आज भी उसी सरगर्मी से लेकर के चल रही हैं। तो आइए मिलकर के इस लड़ाई के अंदर कांधे के अंदर एक दलित परिवार में पैदा होकर तमाम सामाजिक अन्याय को बर्दाश्त करते हुए तमाम कुर्बानियों के साथ चलकर जिस तरीके से बाबा साहब ने एक आजादी की और इज्जत की लौ जगाई कर हिंदुस्तान के लिए वो हसीन संविधान दे दिया कि आज वो हमें वो हकूक और वो जिंदगी देता है कि आजादी के साथ अपने मुल्क के लिए खड़े होकर के हम भी ये कहें कि हमें लगाया जय हिंद। जय हिंद ये आबिद हसन सफरानी की देन है। बेनीवाल साहब यहाँ मौजूद, हमारे सीनियर बेनीवाल साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे बड़े मोहब्बत के भाई नरेश गौतम साहब, सरफराज साहब, जनेश्वर जी, मेहरबान साहब और जितने भी हमारे बाबा साहेब बहन जी के माननीय कांशीराम जी के विचारों को मानने वाले अनुयायी हैं, उन सबको खिताब करते हुए ऐसे एक दिल में बड़ी खुशी होती है कि आप सबको गणतंत्र की आज बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जब हम मुबारकबाद देते हैं तो उसके साथ साथ हम सबकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। ये जो आज हम यहाँ तिरंगा फहरा रहे हैं, ये हक भी अगर हमें आजादी के साथ अपने मुल्क का तिरंगा फहराने का दिया है तो वो आज है तो बाबा साहब की देन है। मेरे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस हिंदुस्तान के अंदर हम आज जिंदा हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर जिस हम हकों के साथ खड़े हुए हैं, जरा याद कीजिए एक दौर वो भी था किसी को इज्जत के साथ दबे कुचले पिछड़े को चंद लोगों की हुकूमत, ऐसे के अंदर एक दलित परिवार में पैदा होकर तमाम सामाजिक अन्याय को बर्दाश्त करते हुए तमाम कुर्बानियों के साथ चलकर जिस तरीके से बाबा साहब ने एक आजादी की और इज्जत की लौ जगाई, जिस तरीके से बाबा साहब I could build a Spotify clone in 2 minutes.